श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज सुबह हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हमें जीवन में 4 चीजों का ध्यान रखना है अपने जीवन में। एक तो अपने जीवन से हमें नकारात्मक शब्दों का बहिष्कार करना है। दूसरा, अहंकार को अपने जीवन से खत्म करना है। तीसरा, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या नाराज नहीं होना है। और चौथी और अंतिम बात, अपने जीवन को खुशमय बनाना है। अपने जीवन को कैसे हम एक खिले फूल की तरह बनाएंगे, हमें ये भी देखना है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, जो मनुष्य तन हमें मिला है, वो मनुष्य तन हमें कुछ कर्म करने को मिला है। और ऐसे कर्म करने को मिला है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ काम कर सके, दूसरों के कुछ काम आ सके। और हम अपने 24 आवर्स 24 घंटे में हम अपने जीवन में वो कौन सी चीजें करते हैं जो हम कभी दूसरों की मदद के लिए खड़े हो, या हमने किसी की तारीफ की हो, हमने किसी की अच्छाइयों को ऊपर उठाया हो, या किसी के विचारों को हमने प्रोत्साहन दिया हो। हमें ये बहुत जानने की जरूरत है कि हम अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते हैं। क्या सिर्फ हम खाने में, सोने में, टीवी देखने में, या मोबाइल चलाने में, या दुनियादारी घूमने में ही अपना जीवन को, वहीं पर ही हम अपने जीवन को, उतने ही जीवन में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं क्या? हमें देखना होगा कि हमें एक अपना टाइम टेबल, हमें एक अपनी लाइफ का टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता होती है। हमें अपने हर टाइम को हर जगह बांटना होगा, और उस सब पूरे 24 घंटों में हमें ईश्वर को भी याद करना है, परमात्मा को भी पूरा समय देना है, और हमें दूसरों के लिए भी उतना ही समय देना है जितना समय हम अपने जीवन के लिए देते हैं। अपने परिवार के लिए भी देना है, अपने बच्चों के लिए भी देना है, और बच्चों के साथ साथ अपना जो भी जीवन की दिनचर्या है, जीवन का जो दैनिक जीवन है, हमें उसमें भी अपना समय देना है। मुझे बताएं, आप लोग ने किसी ने भी आज तक कोई टाइम टेबल बनाया है क्या? मैं उठा, तैयार हुआ, खाना खाया और अपने जिंदगी के भागदौड़ में निकल गई। लेकिन उस जिंदगी के भागदौड़ के अलावा भी कुछ जीवन है। उस जीवन को हमें देखना होगा कि हम उस जीवन को हम कैसे अपने तरीके से मैनेजमेंट बनाते हैं। एक आपने देखा होगा, जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है मैनेजमेंट। घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, या पूरा संसार हो या सृष्टि हो, जब तक हमारा मैनेजमेंट सही नहीं होगा, हम हर जगह ठोकर खाएंगे, हर जगह असफल होंगे, हर जगह हम परेशानियों में जूझते रहेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने मैनेजमेंट को अच्छा बना लिया, मैनेजमेंट के आधार पे कार्य किया, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। मैनेजमेंट कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, मैनेजमेंट, लेकिन जब हम उस पूरे
प्रक्रिया से गुजरते हैं तब समझ में आता है कि मैनेजमेंट एक हमारे जीवन की कला है, हमारे जीवन को चलाने की एक प्रक्रिया है। माता और बहनों, ये बहुत जरूरत है हमें अपने जीवन में परिवार हो। जब तक परिवार में हमारा मैनेजमेंट नहीं होगा, पति कहीं जाएगा, बच्चा कहीं भटकेगा और पूरा परिवार जो है वो इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए किस तरीके से चलाना है, आज उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसी ने सच कहा है कि वही परिवार की श्रेणी में आता है जिसका संगठित परिवार हो। पहले आपने इतिहास देखा होगा, एक चूल्हा होता था और करीब 50 से 56 लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे। क्या उस समय बातें नहीं होती थी? क्या उस समय क्या 2 बर्तन नहीं खटखटाते थे? क्या आज हम 2 से 4 नहीं रख पाते? ये क्यों? कभी आपने सोचा है? आज कौन सी आश्रम है जो फुल नहीं भरे? ऐसे कौन से आश्रम है, ऐसे कौन से दिव्यांग हो या वृद्ध आश्रम हो जो फुल नहीं है? और ये भी देखना होगा आपको कि किस तरीके से हमें अपने आप को व्यवस्थित जमाना होगा, परिवार का विघटन ना हो। आज जो काम आप कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी वही काम को रिपीट करेंगे। आज आप किसी चीज को अगर गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा। इसलिए हमें देखना है हम अपने बच्चों को वो खाद, वो पानी, वो संस्कार दें जिससे कि वास्तव में वो एक अच्छा नागरिक तो नहीं, अच्छा इंसान बन सके। जब अच्छा इंसान बनेगा तो अपने आप अच्छा एक नागरिक बनेगा। एक नागरिक बनेगा तो अच्छा एक बेटा बनेगा, अच्छा बेटा बनेगा तो अच्छा पति बनेगा, अच्छा पति बनेगा तो अच्छा पिता बनेगा, अच्छा पिता बना तो अच्छा सास या ससुर बनेगा और पूरे परिवार को लेके चलेगा, पूरे भारत को, सृष्टि को लेके चलेगा। छोटी सी चीज को हमने जानना है, छोटी सी चीज को हमें समझना है। हम पौधे में जब अच्छी खाद और पानी देंगे तो वो मुझे फलदार बनेगा, एक फलदार वृक्ष बनेगा जो दूसरों को छाया भी देगा, फल भी देगा। उसी प्रकार हमें अपने बच्चों को एक फलदार वृक्ष बनाना है, एक फलदार ऐसा बनाना है कि वह दूसरों की सेवा भी करे और दूसरों को छाया भी दे, दूसरों को सुकून भी दे और अच्छी वाणी से वो शब्द निकाले जिससे कि वह खिलते गुलाब की तरह हो। आज हमने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो बहुत संघर्ष करते हुए आए हैं और वास्तव में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को इतना संगठित किया है और बहुत अच्छा बनाया है। मैं जब दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हूँ तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वो कमियां रही हैं जिस कमियों के कारण किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, दिव्यांगता आई है। चाहे वो खान पीन में हो, चाहे वो संस्कार में हो, चाहे हमारी वाणी में हो और चाहे हम पूर्व जनों की बात करें, पुण्य प्रताप की बात करें, कहीं ना कहीं है। और इस सब चीज के लिए जिम्मेदार अगर देखा जाए तो माँ होती है। क्यों? क्योंकि जिस समय बच्चा 9 माह
कोख में रहता है उसको पूरा महसूस एक माँ करती है, और उस माँ को, वो माँ उस बच्चे को अच्छा बना सकती है, एक बहुत अच्छा नागरिक, एक संस्कारिक गुड़ी वाला बच्चे को जन्म दे सकती है। बस जरूरत है कि हम उस 9 महीने के दौरान कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस समय हमें देखने की आवश्यकता होती है कि हम खान पीन पे तो विशेष रूप से ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम अच्छे संस्कारों पे ध्यान देते हैं? क्या हम उस समय धार्मिक बुक, रामायण, महाभारत, गीता, इनका अध्ययन करते हैं क्या? हम अपने बच्चे को अच्छा चाहते तो हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है निकले, हमारा बहुत अच्छा बच्चा गुणी बने, संस्कारी बने, लेकिन जब तक माँ संस्कारी नहीं होगी, जब तक माँ अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाएगी, जब तक माँ आध्यात्मिक बुकों का अध्ययन नहीं करेगी, तब तक हम कैसे एक अच्छे बच्चे को जन्म देंगे?